बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन मुसलमानान आलम बिलखुसूस मुसलमानान पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशी का दिन है कि आज 7 सितंबर है। 7 सितंबर वो यादगार दिन है कि जब 1974 में उलमा कराम और अवामुन्नास की कोशिशें रंग लाईं और कादियानी काफिर करार पाए। याद रखिए, जब मिर्ज़ा कादियानी ने पहले अपने आलमे दीन होने का सिलसिला किया, फिर मनाज़िर इस्लाम होने का सिलसिला किया, फिर आगे बढ़ा और मुजद्दिद इस्लाम होने का दावा किया, और फिर आगे बढ़ा, फिर मेहदी होने का दावा किया, फिर उसके बाद अगला आगे कदम बढ़ाया और अपने आप को बुरूज़ी नबी ज़िल्ली नबी से करता करता अपने आप को ऐन मोहम्मद करार दिया। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो अल्लाह ताला ने आपको दिया था वो लेने की कोशिश की, और आपके उम्मती होने की बजाय माज़अल्लाह नबी होने का दावा कर दिया। तो उस पर उम्मत इस्लामिया के उलमा कराम उठ खड़े हुए और इसके ख़िलाफ़ कुफ़र के फतवे जारी किए। दीन से ज़्यादा दूर होने के बाइस इस चीज़ को ना समझ सके और उन्होंने अपने मेल जोल, अपने तौर तरीके, अपनी दोस्तियाँ, अपने रिश्तेदारियाँ कादियानियों के साथ जारी रखी। लेकिन उलमा कराम की बेशुमार कुर्बानियों के सबब जो दीन से मोहब्बत करने वाला तबका था वो यकीनन कादियानियों को काफिर ही समझता था। ज़रा भर भी कुफर में शक करने वाले को दायरे इस्लाम से खारिज समझता था। 1953 की जो तारीख़ है ये भी बड़ी दर्दनाक है कि उस वक़्त भी उलमा कराम और आम मुसलमानों ने फितना कादियानियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, लेकिन जो उस वक़्त की हुकूमत थी उसने जो है कादियानियों को काफिर करार देने की बजाय मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले और उलमा कराम को फांसियों की सज़ाएँ दी, जेलें हुई और जेलों में बेपनाह तशद्दुद किया गया। गर्ज़े के होना तो ये चाहिए था कि कादियानियों को रोका जाता, मगर दूसरी तरफ उलमा इस्लाम के साथ ज़्यादतियाँ हुई और उस उलमा इस्लाम और आम्मातुल मुस्लिमीन उनके साथ उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आगे जब हम ये चलते हैं तो कादियानियों की रेशा दुआनियाँ बढ़ती गई, यहाँ तक कि 1974 में साने चनाब नगर वो पेश आया कि जब कुछ मुसलमान तलबा को कादियानियों ने अब बहुत ही जुल्म सितम किया और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो फिर ये एक मुल्क गिर दोबारा से तहरीक ख़त्म नबुव्वत चली, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम ने उसमें हिस्सा लिया और के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानी पेश की। सिलसिला 1974 के असम्बलियों तक जा पहुँचा, जहाँ पर उलमा कराम मौजूद थे और अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने ये कादियानियों को काफिर करार देने की करारदाद असम्बली में पेश की, और फिर अपने तमाम उलमा कराम और दीगर असम्बली में मौजूद दीगर जो दीन से दूर साहिबान असम्बली थे उन तक भी इस पैगाम को पहुँचाया और उन पर इस बात को वाज़ह किया कि ये कोई जुल्म की बात नहीं है, बल्कि लोग इसी काबिल हैं कि इनको काफिर करार दिया जाए। और उलमा कराम ने तो उसके दौर में ही उसको काफिर करार दे दिया था। उसके बाद उस पर बड़ा गौर व खोज हुआ और असम्बली में कादियानियों को खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी गई, जिसमें उस वक़्त का जो इनका कादियानियों ने अपना खलीफा वो नासिरुद्दीन, उसने आकर जो था मिर्ज़इयों कादियानियों का दिफा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इस्लाम को उस पर जो थी फ़तह नसीब हुई। कादियानियों का खलीफा नासिरुद्दीन वो जो है बुरी तरह अपने मौक़िफ़ को बयान करने में नाकाम रहा, और एक बड़ा ही वाक़िया जो उस वक़्त पेश आया वो शाह अहमद नूरानी साहब अपने बयान में फरमाते हैं
कि एक परिंदा गालबन चिड़िया थी, वो उसने बीट कर दी और वो जो थी मिर्ज़ा नासिरुद्दीन के चेहरे से होते हुए कपड़ों पे गिरी और उसका चेहरा भी बदनुमा हो गया और उसके कपड़े भी ख़राब हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर एक लानत भेजी गई और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम जो है फितना कादीनियत के बारे में जानें और इनको पहचानें और इनसे अपने आप को दूर रखें, ना इनसे दोस्ती करें, ना को इनसे जो है मेल जोल रखें, ना इनको मजलूम समझें। ये इन्होंने जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर डाका डाला है और डाकुओं की सज़ा जो है वो उबरतनाक ही होती है और इनको मजलूम नहीं समझना चाहिए। ये बदतरीन डाकू हैं। अल्लाह ताला हमें जो है दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नत नए जो फितने इस दौर में भी उठ रहे हैं उनसे निपटने की और उनको समझने की और उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो और तमाम आलम इस्लाम को और बिलखसूस मुसलमानान पाकिस्तान को आखिर में दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद।